हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। तो आज हम करेंगे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जून से लेकर अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेंस के एग्जाम में आ सकते हैं वो सब आज हम करेंगे। छोटी सी वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अगर एंड में आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। पहला करंट अफेयर है, इन जून 2025 रुपे एंड जेसीबी इंटरनेशनल जापान लॉन्च अ 25% कैशबैक ऑफर फॉर इंडियन कार्ड होल्डर्स ऑन पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 8 एशियन कंट्रीज इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। तो जो एनपीसीआई का रुपए है और जापान का जो जेसीबी कार्ड है, उन दोनों ने एक कैंपेन चलाया है जून 15 से लेके अगस्त 31 तक, जिसके अंदर 8 कंट्रीज एलिजिबल हैं। और वो 8 कंट्रीज हैं जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग एंड श्रीलंका। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। तो थर्ड म्यांमार नहीं है एंड फिफ्थ नेपाल नहीं है। तो इसका आंसर है सी, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेपिनेक्स इनिशिएटिव आर करेक्ट। तो स्टेपिनेक्स इनिशिएटिव क्या है? ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू एमएसएमई। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। ये इनिशिएटिव पार्टनरशिप में है इंडसइंड बैंक एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर के। तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और स्टेपी की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल फॉर द पीरियड जुलाई 1 टू दिसंबर 31 2025। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.05% है। आपको इतना याद रखना है कि आरबीआई का फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल का जो इंटरेस्ट है वो 8.05 का है। और हमें ये पीरियड याद रखना है कि जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आईबीपीएस पीओ मेंस में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, और हो सकता है एसबीआई क्लर्क में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड फ्री एआई फ्रेमवर्क ऑन अगस्त 13 2025। हाउ मेनी सूत्रास यानी कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर आउटलाइंड इन दिस फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर टोटल 7 सूत्रास आउटलाइन हुए हैं, और 7 सूत्रास हैं। ये आपको सूत्रास याद रखने हैं क्योंकि आई थिंक आईबीपीएस पीओ मेंस में ये सूत्रास पूछे गए थे कि कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको 7 सूत्रास बता देती हूँ। ट्रस्ट, पीपल फर्स्ट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन, सेफ्टी एंड रेजिलियंस, और लास्ट है इनोवेशन। तो ये 7 सूत्रास हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दी 7 न्यू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट साइट्स। तो यूनेस्को ने 7 न्यू टेंटेटिव साइट्स लिस्ट करी हैं अभी। तो मैं आपको बता देती हूँ सातों के सातों की कौन कौन सी है। फर्स्ट है डेक्कन ट्रैप्स पंचगनी, डेक्कन ट्रैप्स महाबलेश्वर, सेंट मैरी आइलैंड कर्नाटका, मेघालयन एज केव्स, नागा हिल्स जो नागालैंड में है, एरामाटी डिबालू आंध्र प्रदेश की है। तो ये 7 साइट्स हैं जो भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आई हैं। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं। पहला डेक्कन ट्रैप्स पंचगनी एंड महाबलेश्वर दोनों हैं, सेंट मैरी आइलैंड है, मेघालयन केव है, नागा हिल है और एरामटी है। तो 5 ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसका है ऑल ऑफ दी अबव। सिक्स क्वेश्चन है, इन जून 2025 आरबीआई अनाउंस्ड अ की रिवीजन रिगार्डिंग द एजेंसी कमीशन पेड टू बैंक्स फॉर हैंडलिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। What key revision did the RBI introduce concerning agency commission paid to banks for handling government revenue receipts and payments in electronic mode? तो RBI ने जो एजेंसी कमीशन जो बैंक को पे करते हैं वो फॉर हैंडलिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उनका रिवीजन किया है, यानी कि वो रेट्स चेंज करे हैं। और ये 1 अप्रैल 2025 से ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुके हैं। बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिवनेस करने के लिए ये सब चेंजेस आए हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मोड का है वो 9 रुपीज़ से लेकर 12 रुपीज़ कर दिया है। और बाकी के भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड का पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन ए 9 to 12 रुपीज़। बाकी फिजिकल मोड में कोई भी चेंज नहीं आया है। उसके 40 रुपीज़ थे पहले भी और अभी भी 40 रुपीज़ हैं। पेंशन के पहले 75 थे, अब 80 रुपीज़ हैं। और नॉन पेंशन के लिए पहले 6.5 थे, अब 7 है। और ये है जो पर 100 रुपीज़ टर्नओवर में। ओके, तो आपको ये रेट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल ज्वाइन द यूरोजोन एज द 21st मेंबर एंड अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी फ्रॉम Jan 1, 2026। तो पहले तो एक चार्ट आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो इसके अंदर जितने भी यूरो मेंबर्स, मतलब कि जिन कंट्रीज़ ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट कर रखा है वो सब गिवन है। और इसके अंदर अभी 1 Jan 2026 से बल्गेरिया भी ज्वाइन हो जाएगी। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आदि कर्मयोगी रीजनल प्रोसेस लैब 4th एडिशन।
तो हम देख लेते हैं पहले क्या होती है। ये जो 4th एडिशन था इसको उड़ीसा ने होस्ट किया था और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ठीक है। और इसका एम है कि जो भी रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है ग्रास रूट लेवल पर उसको इम्प्रूव करना और एम्पावर करना ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। अगला करंट अफेयर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आ सकता है आपकी बार एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, रशियाज एंजल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एन ब्लॉकिन नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट mRNA कैंसर वैक्सीन, व्हाट इज इट्स नेम। तो वर्ल्ड की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन बनाई है रशिया के एंजल हार्ट इंस्टीट्यूट एंड एन ब्लॉकिन नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ने। तो उसका नाम है एंटेरोमिक्स, यानी कि ऑप्शन बी एंटेरोमिक्स। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इरेजर एंड एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम। तो इरेजर की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट और ये कैरिड आउट हुई है फ्रॉम INS कावारती। ओके, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, INS विक्रांत नहीं, INS कावारती से ये कैरिड आउट हुई है। एंड जो इसकी मिनिमम रेंज है वो 500 मीटर है और मैक्सिमम रेंज 8.9 किलोमीटर है। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है एंड सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ओनली सेकंड एंड थर्ड। 11th क्वेश्चन है, L&T issued an ESG bond worth 500 crore in July 2025. What is the target year for achieving water neutrality and carbon neutrality respectively? तो L&T ने ESG बॉन्ड इशू करे हैं 500 करोड़ के, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि जो वाटर न्यूट्रलिटी के लिए जो टारगेट ईयर है वाटर न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए वो है 2035 एंड जो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए है 2040। तो इसमें हमें पूछा गया है पहला वाटर का देन कार्बन का, तो ऑप्शन सी 2035 एंड 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द स्कीम PM मित्रा। तो PM मित्रा के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका टोटल आउटले 4445 करोड़ है फॉर 7 ईयर्स अप टू 2027-2028। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। मित्रा की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, तो ये भी ठीक है और ये 7 स्टेट्स को कवर करेंगी, जिसके अंदर होगा तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP एंड महाराष्ट्र। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इसका है ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी ओपन इंडियाज फर्स्ट UPI पावर फुल स्टैक बैंक ब्रांच इन वेस्ट बंगाल। तो स्लाइस ने ओपन करी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो याद रखना। स्लाइस थोड़ा अलग सा नाम है, तो आप याद रख लोगे कि स्लाइस ने इंडिया की फर्स्ट UPI पावर फुल स्टैक बैंक ब्रांच वेस्ट बंगाल के अंदर ओपन करी है। India eliminated which disease and became the third country in the Southeast Asia region to achieve this milestone after Nepal and Myanmar। तो कौन सी डिसीज़ को इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है फुली, तो वो है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक आई इन्फेक्शन है जो ब्लाइंडनेस कॉज करती है, तो उसको इंडिया ने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ कोहरट 2 was launched by which organizations for deep tech startups in areas like AI, cyber security, IoT and autonomous vehicles। तो ऑप्शंस हैं C., सेकंड है स्टेपी यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, थर्ड है टाई दिल्ली। तो इन तीनों में से किसने ये लॉन्च किया है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि समर्थ कोहरट की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है समर्थ की सपोर्टिंग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च टेक हब, और कोहरट 2 जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ है, जिसका फोकस है AI, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स वगैरह। और ये इन तीनों ने मिलकर ही लॉन्च किया है, जो है C., स्टेपी एंड टाई दिल्ली। ओके, तो ये तीनों ही पार्टनर्स हैं जिन्होंने समर्थ कोहरट 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, PM मोदी रिसीव्ड which award from Brazil in July 2025 making it his 26th foreign award। तो कौन सा अवार्ड मिला है PM मोदी को जुलाई के अंदर, जिसके बाद उनके 26 फॉरेन अवार्ड हो चुके हैं। तो वो अवार्ड है ब्राज़ील का नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस। ओके, याद रखना है, ब्राज़ीलियन नेशनल मेडल नहीं है, तो ये गलती मत करना, ब्राज़ील लिखा हुआ है तो ब्राज़ीलियन वाला टिक कर दो। इसका आंसर है A, नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SSDs। SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो इसके बारे में हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कुछ। तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करे हैं SSDs डोमेस्टिकली, और ये पार्टनरशिप में हुआ है माइक्रोमैक्स प्लस ताइवान्स फाइसन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको माईफाई भी बोला गया है। तो जिससे कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, रेडमी ने नहीं करा, माइक्रोमैक्स ने करा है। एंड जिसका टारगेट है वो है कि $50 बिलियन अचीव करने हैं बाय 2028। तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका सिर्फ सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन C इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। 18th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th वर्ल्ड MSME डे ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जून 2025। तो वर्ल्ड MSME डे
की थीम थी एनहेंसिंग रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, ये याद रखनी है। ओके, 19 क्वेश्चन है, इन जून 2025 5 कंट्रीज वर इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर टर्म 2026-2027, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दोज 5 कंट्रीज। तो मैं आपको पहले 5 कंट्रीज बता देती हूँ जो इलेक्टेड हुई है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहली कंट्री है बहरीन, सेकंड है कोलंबिया, थर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फोर्थ है लेटविया एंड फिफ्थ है लिबिया। तो इसके अंदर से हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज नहीं है। तो बेलारूस नहीं है, चिली भी नहीं है और लाओस भी नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों कंट्रीज नहीं है। तो ऑप्शन बी। 20th क्वेश्चन है, अ रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर वाज इंस्टॉल्ड एट विच लोकेशन इन श्रीलंका इन जुलाई अगस्त 2025। तो क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि अशोका पिलर का एक रेप्लिका इंस्टॉल हुआ है श्रीलंका में, और वो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है। तो ये किसी एक टेम्पल में इंस्टॉल हुआ है और उसका नाम है श्री शुभूति विहारा। 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रिलीज इन जुलाई इज करेक्ट। तो उसके अंदर जो फर्स्ट पर थी वो सिंगापुर थी, जो इंडेक्स आया था हेनली पासपोर्ट का उसके अंदर फर्स्ट पर सिंगापुर थी। और इंडिया जो है वो 8 रैंक्स अबव हो गई हैं, यानी कि पहले 85 पर थी अब 77 पर है। और चाइना फास्टेस्ट क्लाइंबर बनी है फ्रॉम 94 इन 2015 टू 64 रैंक इन 2025। ओके, तो पहला ऑप्शन ठीक है कि इंडिया 8 रैंक ऊपर आई है 85 से 77। सेकंड ऑप्शन गलत है क्योंकि सिंगापुर फर्स्ट पर है नॉट सेकंड पर, तो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड थर्ड ऑप्शन ठीक है आपका, तो ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। 22nd क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्ड फर्स्ट C295 MW मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो स्पेन से लिया है। 23rd क्वेश्चन है, भारतीय इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, व्हाट डज भारती स्टैंड फॉर। तो भारतीय की फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेसिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। 24th क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 RBI mandated that all government payments above what threshold must be routed through its e-Kuber platform effectively July 16, 2025। तो RBI ने वो मैंडेट कर दिया है कि जितनी भी गवर्नमेंट पेमेंट्स एक थ्रेशोल्ड के अबव होगी तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो RBI का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही होगी। ठीक है, तो वो कितनी थ्रेशोल्ड है उसका। तो पहले जो थ्रेशोल्ड था वो 500 करोड़ था और जो स्पेशल केसेस के लिए 100 करोड़ था, बट अभी जो उसका थ्रेशोल्ड है वो 75 करोड़ कर दिया है और अभी प्लान है कि आगे फर्दर मतलब रिड्यूस कर सकते हैं वो। तो अभी इसका आंसर है बी 75 करोड़। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड ₹1301 करोड़ ग्रीन लोन फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू आदित्य बिरला ग्रुप इन जुलाई 2025। तो किसने अप्रूव किया है, वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। तो आपको इतना से याद रखना है, इसके अंदर ज्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गज मित्र स्कीम इन असम इज करेक्ट। तो असम में आपको पता है बहुत ज्यादा एलिफेंट्स होते हैं और वहां पर हमेशा ह्यूमन और एलिफेंट का कंफ्लिक्ट रहता है, तो उससे रिलेटेड ये स्कीम वहां पर लॉन्च करी गई है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस ठीक है। तो पहली है कि लॉन्च टू टैकल ह्यूमन एलिफेंट कंफ्लिक्ट, विच इज करेक्ट क्योंकि हमें स्कीम के नाम से ही पता लग रहा है कि एलिफेंट से रिलेटेड ही होगी। सेकंड है कि गांव प्रधान सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 9,000 टू 14,000, विच इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि गांव प्रधान की सैलरी अब 14,000 कर दी गई है। थर्ड है इफेक्टिव फ्रॉम अक्टूबर 1, 2025, विच इज ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है रिस्पॉन्स टीम विद 8 लोकल मेंबर्स कवर 80 कंफ्लिक्ट प्रोन विलेजेस, ये भी ऑप्शन ठीक है क्योंकि एक रिस्पॉन्स टीम बनी है 8 लोकल मेंबर्स की जो 80 कंफ्लिक्ट प्रोन विलेजेस कवर करेगी। तो यानी कि सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीएम मुद्रा योजना एडेड अ फोर्थ कैटेगरी तरुण प्लस इन अगस्त 2025, विच इज द लोन अमाउंट एंड हु इज एलिजिबल। तो पीएम मुद्रा योजना में पहले 3 कैटेगरीज थी, शिशु, किशोर, तरुण। अभी लेकिन फोर्थ कैटेगरी भी ऐड कर दी है तरुण प्लस, और उसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो जिन्होंने पहले तरुण, किशोर या शिशु लोन लिए हैं और उन्होंने रीपे कर दिए हैं तो वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, और जो ये लोन अमाउंट है वो 10 लाख से 20 लाख तक का होगा। तो यानी कि ऑप्शन सी ₹20 lakh and those who repaid Tarun, Kishore and Shishu loan. Next question is, the Union Budget 2025-26 identified which sector as the first engine of economic growth. तो टोटल बजट में 4 इंजन्स इंट्रोड्यूस करे गए थे, जिसके अंदर फर्स्ट इंजन था एग्रीकल्चर, सेकंड था एमएसएमई, थर्ड था इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ था एक्सपोर्ट। तो इसमें हमें फर्स्ट इंजन पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन सी एग्रीकल्चर। 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आईएनएस हिमगिरी यार्ड 3022 इज करेक्ट। 29th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आईएनएस हिमगिरी यार्ड 3022 इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं,
तो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, इट इज द थर्ड शिप ऑफ कोलकाता क्लास अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो ये कोलकाता क्लास की शिप नहीं थी, ये नीलगिरी क्लास की थी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड है, इट इज बिल्ट एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, विच इज करेक्ट। एंड थर्ड है, द डिजाइन इज बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है क्या। तो प्रोजेक्ट 17A, जिसमें ए का मतलब है अल्फा, इसके अंदर 7 शिप्स आती हैं। तो फर्स्ट शिप थी आईएनएस नीलगिरी, सेकंड थी आईएनएस उदयगिरी, थर्ड थी आईएनएस हिमगिरी। जो फर्स्ट ऑप्शन था उसके अंदर ये तो ठीक था कि थर्ड शिप है, लेकिन वो कोलकाता क्लास की नहीं है, वो नीलगिरी क्लास की है। ओके। फोर्थ शिप थी आईएनएस तारागिरी, फिफ्थ थी आईएनएस महेंद्रगिरी, सिक्स्थ थी आईएनएस दुलागिरी एंड सेवंथ थी आईएनएस विंध्यागिरी। तो ये 7 शिप्स लॉन्च हुई थी और इन सबके नाम माउंटेन्स के ऊपर हैं। तो आपको याद रखनी है कि प्रोजेक्ट 17A के अंदर 7 शिप्स लॉन्च हुई थी और 7 शिप्स के नाम मैंने सब बता दिए। 30 क्वेश्चन है, सेबी रिवाइज द नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर कस्टोडियंस विच इज द न्यू रिक्वायरमेंट फ्रॉम अर्ली ₹50 करोड़। तो पहले 50 करोड़ रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अभी उसको 75 करोड़ कर दिया है, विच इज ऑप्शन ए। तो आप ये याद रख लेना कि नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर कस्टोडियंस अब 75 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंश्योरेंस एफडीआई इन इंडिया आर करेक्ट। तो ऑप्शन रीड करते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन, एफडीआई लिमिट इंक्रीज टू 100% फ्रॉम 74% इन बजट 2025, विच इज करेक्ट। पहले 74% थी लिमिट, अभी 100% कर दी है। सेकंड ऑप्शन है, ऑटोमेटिक रूट अप टू 49% बट बियॉन्ड दैट रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल, विच इज ऑल्सो करेक्ट। जो 49% तक कोई गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं नीड, लेकिन उसके अबव गवर्नमेंट अप्रूवल की नीड होगी। थर्ड ऑप्शन है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कैन हैव 100% एफडीआई विदाउट कंडीशंस। तो विदाउट कंडीशंस तो कुछ नहीं होता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है आपका गलत है। बाकी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें ज्यादा नॉलेज होती नहीं है, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी एलिमिनेशन मेथड यूज हो सकता है, क्योंकि आप देखो कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने लिख दिया है कि 100% एफडीआई विदाउट कंडीशंस, विच इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट जिसको अगर किसी को भी नॉलेज नहीं है, तो थर्ड स्टेटमेंट वो बता सकता है कि ये गलत होगी। एंड अगर आप ऑप्शन देखते हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका ऐसा बनता है, ओनली 1 एंड 2, जिसके अंदर थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इन जुलाई 2025। तो कौन अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, तो वो अपॉइंट हुए हैं एस राधा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेरिट स्कीम इज करेक्ट। मेरिट की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो मेरिट की फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड ये स्कीम होगी और जिसका टोटल आउटले है वो 4200 करोड़ रुपीस है टिल 2029 एंड 30। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आउटले 6200 नहीं है, 4200 है और ईयर भी गलत दे रखे हैं। तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं और अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो आपके ए, बी एंड ई ऑप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ सी एंड डी ऑप्शन बचता है। सी और डी में थर्ड ऑप्शन कॉमन है, यानी कि थर्ड जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक है, यानी कि जो इस स्कीम को फंड किया है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर इस स्कीम को फंड किया है। फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 175 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 100 पॉलिटेक्निक्स एंड 3 आईआईटीज कवर होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई लॉन्च्ड अ स्कीम ऑन October 1st 2025 टू इंसेंटिवाइज बैंक्स फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस रिगार्ड। सो आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेटेड पे आउट इन ऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इट इज वैलिड टिल September 30, 2026, व्हिच इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, बैंक्स रिसीव इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन एजिंग 4 to 15 ईयर्स। तो बैंक्स को इंसेंटिव्स मिलेंगे, लेकिन जो इंसेंटिव्स होंगे वो एज पे डिपेंड करेंगे कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है उनकी एज कितनी है, 4 से 15 ईयर्स तक की। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट है, अप्लाइज टू बोथ डिपॉजिट्स एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, व्हिच इज करेक्ट। तो यानी कि ऑप्शन ई, ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। 35th क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग जीएसटी ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम। तो अभी जीएसटी के रेट्स चेंज करे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पर, तो अलग अलग इंश्योरेंस प्रीमियम पर अलग अलग रेट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम जीएसटी, यानी कि 0% जीएसटी है, विच इज करेक्ट। जितने भी इंडिविजुअल लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं उन पर अब 0% जीएसटी लगेगा। सेकंड स्टेटमेंट है, जनरल एंड ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज आर टैक्स्ड एट 15%, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 15% नहीं 18% टैक्स लगेगा जितने भी जनरल एंड ग्रुप इंश्योरेंस होंगे। तो यानी
कि इसका जो आंसर है वो है ए, ओनली 1। 36 क्वेश्चन है, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन एज ऑफ अक्टूबर 9 2025 कंसोलिडेटेड इनटू हाउ मेनी मास्टर डायरेक्शंस कवरिंग हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स। तो आरबीआई के जो मास्टर डायरेक्शंस हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया है, तो अभी कितने मास्टर डायरेक्शंस हैं और कितने डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें बताने हैं। ये आईबीपीएस पीओ मेंस में भी क्वेश्चन आया है इस साल, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखना। थोड़ा सा चेंज होकर आया था क्वेश्चन, एक्जैक्टली ये नहीं था, लेकिन मैंने एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया है। तो इसके अंदर टोटल अभी कंसोलिडेट कर 238 डायरेक्शंस बने हैं और 11 डिपार्टमेंट्स बने हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी। 37 क्वेश्चन है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम अलाउज इन्वेस्टर्स टू फर्स्ट स्टेटमेंट ओपन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ऑनलाइन विच इज करेक्ट। जो आरबीआई की डिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ओपन कर सकते हैं अपना आरडीजी अकाउंट ऑनलाइन एट RBI-retaildirect.org.in पर, जिसके अंदर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं इन प्राइमरी ऑप्शंस एंड सेल कर सकते हैं इन सेकेंडरी मार्केट्स। तो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विदाउट इंटरमीडिएटरीज इसके अंदर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 38 क्वेश्चन है, आरबीआई स्टॉप लाइसेंसिंग व्हिच कैटेगरी ऑफ बैंक्स सिंस 2004। तो आरबीआई ने 2004 के बाद से एक कैटेगरी के बैंक को लाइसेंस देना बंद कर दिया है एंड वो कैटेगरी है सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स। और ये क्वेश्चन इस साल के आरबीआई ग्रेड बी में आया था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पर। तो उसको याद रख लेना कि सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक्स को आरबीआई ने 2004 से लाइसेंस देना बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अंडर एग्रीश्योर फंड एट व्हिच इवेंट। तो नाबार्ड ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट अंडर एग्रीश्योर फंड अनाउंस करी है, वो कौन से इवेंट में करी है, वो करी है ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 में। 40 क्वेश्चन है, हु इज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन 2025। तो अभी 1 सितंबर से 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं, वो है टीसीए कल्याणी, ये फीमेल है एंड ये अभी 29th बनी है सीजीए ऑफ इंडिया। 41 क्वेश्चन है, विद रिगार्ड्स टू पीएम स्वनिधि स्कीम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है कि इट इज अ माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि जो इसका लैंडिंग पीरियड है इसको एक्सटेंड कर 31 मार्च 2030 कर दिया है और इसका टोटल आउटले 7,332 करोड़ है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि ये जो स्कीम है अंडर महुआ आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसके अंदर 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, ना कि 10%, तो फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है, तो इसका ऑप्शन है ए, ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। 42 क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व होता है, हमें मेनली इसकी थीम याद रखनी होती है और ये क्वेश्चन भी आरबीआई ग्रेड बी में आया था। तो इसकी थीम है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जो डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर है, वो है मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। लेकिन एक और थीम है जो आप याद रख लेना, वैसे इन दोनों थीम्स में से एग्जाम में कोई एक ही थीम ऑप्शन में आएगी, क्योंकि कई जगह पर जो दूसरी मैं भी स्कीम बताने वाली हूँ वो भी दे रखी है, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों थीम्स बता रही हूँ। तो पहली थीम मैंने बता दी जो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के है, वो है मेंटल हेल्थ इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज, एंड जो सेकंड थीम है वो है एक्सेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रोफीज एंड इमरजेंसीज। तो ये दोनों थीम्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अप्रूव्ड अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट विच लोकेशन नियर चंबल रिवर बेसिन। तो राजस्थान ने अप्रूव किया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोटा बूंदी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1507 करोड़ नियर चंबल रिवर बेसिन। 44th क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट एक्शन फोटोनिक्स बेस्ड हाई स्पीड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। तो आईआईटी मद्रास ने क्यूआरएनजी क्रिएट किया है फॉर इंडस्ट्रीज, लेकिन अभी आरबीआई इंक्रिप्शन के लिए इसको यूज कर रहा है। 45th क्वेश्चन है, एज पर एनपीसीआई डेटा विच यूपीआई एप्स लीड टू टॉप 2 रैंकिंग इन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन जुलाई 2025। तो पहली स्टेटमेंट है, गूगल पे इज ऑन फर्स्ट 8.93 बिलियन ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम, विच इज रॉन्ग क्योंकि फर्स्ट पर हमेशा फोन पे रहती है एंड सेकंड पर गूगल पे रहती है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। 46 क्वेश्चन है, विच कंट्री एलिमिनेटेड स्लीपिंग सिकनेस यानी कि ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस। तो कौन सी कंट्री ने एलिमिनेट करा है, वो है केनिया, और ये जो डिसीज है ये एक पैरासिटिक डिसीज है जो ट्रांसमिट होती है से फ्लाई से। 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप्स। तो आपको बेसिक खरीफ एंड राबी क्रॉप्स याद होने चाहिए, तो इसके अंदर से कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स है वो हमें बतानी है। फर्स्ट राइस है, सेकंड कॉटन भी है, थर्ड ज्वार भी है, फोर्थ वीट नहीं है, वीट एक राबी क्रॉप है, एंड फिफ्थ मस्टर्ड भी नहीं है, मस्टर्ड भी एक राबी क्रॉप है, तो यानी कि ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 48 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अपीयर ऑन द बैक साइड ऑफ अ लीगल इंडियन करेंसी नोट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो करेंसी नोट के बैक साइड पर कौन कौन से फीचर्स अपीयर होते हैं। फर्स्ट, ईयर ऑफ प्रिंटिंग होता है, सेकंड स्वच्छ भारत लोगो भी होता है, थर्ड लैंग्वेज पैनल भी होता है, फोर्थ मोटिव ऑफ डिनोमिनेशन वो भी होता है, फिफ्थ आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं, वो नहीं होता, वो फ्रंट पर होता है, बाकी जो पहले 4 हैं वो बैक साइड पर होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी ऑल एक्सेप्ट 5। 49 क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग ओलंपिक विंटर 2026 एंड पैरालंपिक विंटर 2026। तो इटली होस्ट करेगी, और कहां पर करेगी, वो करेगी मिलान और कॉर्टिना में। और ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था, इसके अंदर इसके मैस्कॉट पूछे गए थे, तो मैं मैस्कॉट बता देती हूँ। जो नॉर्मल ओलंपिक है उसका जो मैस्कॉट है वो है टीना, और जो पैरालंपिक है उसका मैस्कॉट है मिलो, जो टीना का यंगर ब्रदर है, और ये दोनों स्प्राउट्स हैं, एक टाइप का एनिमल होता है, पिक्चर में लगा दूंगी देख लेना। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रवा इज अ सिक्योर वेब बेस्ड पोर्टल लॉन्च्ड बाय आरबीआई फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर लाइसेंसेस अप्रूवल्स एंड अथॉरिटाइजेशंस, व्हाट डज फर्स्ट ए स्टैंड फॉर इन प्रवा। तो ये क्वेश्चन भी आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं आया था, उसके अंदर ये पूछा था कि जो प्रवा पोर्टल है वो किसने लॉन्च
लॉन्च किया है। तो उसके अंदर आरबीआई इज द करेक्ट ऑप्शन था, बट अभी हम पूछ रहे हैं कि उसकी फुल फॉर्म क्या है और उसके अंदर जो फर्स्ट ए है वो क्या स्टैंड करता है। तो ब्रावा की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ए जो है उसका मतलब है एप्लीकेशन। तो 51 क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू द बोटेनिकल गार्डन बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन-कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमें बतानी है। इट इज द फर्स्ट एवर बोटेनिकल गार्डन इन लद्दाख टारगेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2029, व्हिच इज करेक्ट। जो टारगेट है बोटेनिकल गार्डन कंप्लीट होने का वो 2029 है और ये फर्स्ट एवर बोटेनिकल गार्डन है लद्दाख का। इट विल बी लोकेटेड इन द शॉक विलेज ऑफ ईस्टर्न लद्दाख एंड रूट द गलवान वैली, व्हिच इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है अ टोटल 30 हेक्टेयर बैरन कम्युनिटी लैंड विल बी कन्वर्टेड इनटू बोटेनिकल गार्डन, व्हिच इज रॉन्ग, क्योंकि 30 नहीं 10 हेक्टेयर जो लैंड है उसको कन्वर्ट किया है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज प्लान्ड अंडर वॉर जोन टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कैंपेन, व्हिच इज आल्सो करेक्ट। तो यानी कि थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है, तो यानी कि ऑप्शन सी ऑल एक्सेप्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2025 इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अजय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके एंड इट इज कंडक्टेड एनुअली। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एनुअली कंडक्ट नहीं होगी, ये इंडिया और यूके की मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये ठीक है, लेकिन एनुअली कंडक्ट नहीं होगी, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है द 7th एडिशन वाज हेल्ड इन सैलिसबरी प्लेन्स यूके, व्हिच इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है इट इन्वॉल्व्ड बिहार रेजिमेंट इंडिया एंड रॉयल गुरखा राइफल्स यूके, व्हिच इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट है दिस एक्सरसाइज टेक्स एनकाउंटर इंसर्जेंसी एंड टैक्टिकल ऑपरेशन, ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त 2025 विच डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस भविष्य स्कीम टू एड्रेस डिलेज क्लरिकल एरर्स एंड फाइनेंशियल लॉस इन पेंशन प्रोसेसिंग फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो किस डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है भविष्य स्कीम को, तो ये करा है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनियर्स वेलफेयर ने, तो यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है in 2025 several important government posts were filled, which statements are correct in this regard। पहली स्टेटमेंट है सोमा रॉय बर्मन was appointed as CGA of India, ये गलत है। सोमा रॉय बर्मन नहीं है, TCA कल्याणी अपॉइंट हुई है एज अ CGA ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। और सेकंड स्टेटमेंट है CGA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है राधा कृष्ण गवर्नर ऑफ कर्नाटका was appointed as the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, गवर्नर ऑफ कर्नाटका नहीं थे, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट है जस्टिस सुधीर सिंह वाज अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो यानी कि सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑन 1 नवंबर 2025। तो कौन सी इंडियन स्टेट ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर दिया है, हटा दिया है, तो वो है केरला, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सम मेजर अवार्ड्स गिवन इन 2025, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द अवार्डीज। तो पहली स्टेटमेंट है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड वाज गिवन टू जय मोहन तमिल राइटर, तो ये आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड है वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है और वो एक हिंदी राइटर है ना कि तमिल राइटर, तो आपके ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है का द रेवर किट वाज फीचर्ड इन टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मोस्टली सेन जो प्राजक्ता कोहली है उनको उस लिस्ट के अंदर वो आई है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है सुनील अमृत वॉन ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ, ये ठीक है कि जो सुनील अमृत है उनको ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज मिला है फॉर द बर्निंग अर्थ, तो यानी कि ओनली स्टेटमेंट 3, तो इसके अंदर ऑप्शन में है नहीं, तो इसके अंदर आप ऑप्शन में डाल लेना कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है वी राइज इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर वुमेन इन दिस रिगार्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर इनकरेक्ट। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है वो हमें बतानी है अबाउट वी राइज इनिशिएटिव। पहली स्टेटमेंट है इट इज लॉन्च बाय नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड, व्हिच इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है द इनिशिएटिव प्रोवाइड्स मेंटरशिप फंडिंग सपोर्ट मार्केट एक्सेस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, व्हिच इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है वी राइज स्टैंड फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड स्केलेबल एंटरप्राइजेस, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि इसके अंदर वी राइज की जो फुल फॉर्म है वो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस, तो यानी कि स्केलेबल नहीं है, सस्टेनेबल है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो इसके अंदर हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो ओनली 3, ठीक है, सी ऑप्शन आपका जो है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिलीज्ड इन अक्टूबर 2025 इन दिस रिगार्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है इट इज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट ने लॉन्च नहीं किया है, इसको लॉन्च किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने, तो आप याद रखना FAO ने लॉन्च किया है। सेकंड स्टेटमेंट है रशियन फेडरेशन टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन रिमूवल ऑन फॉरेस्ट लैंड, व्हिच इज करेक्ट, तो रशिया ने उस लिस्ट को टॉप किया है। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया
India has also maintained its third position globally in the annual net gain of forest area, which is also correct. फोर्थ स्टेटमेंट है इंडिया हैज अचीव 7th पोजीशन इन वर्ल्ड वाइड इन टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 7th पोजीशन पे नहीं है इंडिया, इंडिया 9th पोजीशन पर है। तो याद रखना कि जो एनुअल गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया है उसमें 3rd पोजीशन पे है इंडिया और टोटल फॉरेस्ट एरिया में 9th पोजीशन पर है। तो यानी कि इसका आंसर होगा ओनली 2 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितंबर 2025 आरबीआई अप्रूव्ड विच बैंक्स मर्जर विद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो इसका आंसर है सरस्वत बैंक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए हैं। और आप ये बात और याद रख लेना कि ये पैराशूट रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन से रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, तो पैराशूट रेजिमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एम्स टू फॉस्टरिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री बाय सेलेक्टिंग ब्रांडिंग एंड प्रमोटिंग वन प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। द इनिशिएटिव इज ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 62 क्वेश्चन है एसबीआई लॉन्च्ड 2 न्यू ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स इन इंडियन कैपिटल एनहेंसिंग ट्रेड फाइनेंस सर्विसेज एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। तो एसबीआई ने 2 न्यू ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स खोले हैं और वो खोले हैं कोलकाता एंड हैदराबाद के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी। 63rd क्वेश्चन है द 28th टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशिया जो एशिया में हेल्ड हुई थी, तो बताना है कि वो हेल्ड हुई थी फ्रॉम अक्टूबर 11 से 15 तक। तो ये हुई थी भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर, तो ऑप्शन डी भुवनेश्वर ओडिशा। अगला क्वेश्चन है इन अगस्त 2025 अ विंड पावर प्रोजेक्ट इज अनाउंस्ड इन आंध्र प्रदेश व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो बताने कौन कौन से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन टाटा पावर्स एंड सुजलॉन एनर्जी व्हिच इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 700 मेगावाट व्हिच इज आल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है द इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5000 करोड़ व्हिच इज रॉन्ग। 5000 करोड़ नहीं है, 6000 करोड़ है। तो याद रख लेना, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which state government has inaugurated hedging desk as a part of बाला साहिब ठाकरे एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो बाला साहिब ठाकरे एग्रीकल्चर बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है स्मार्ट प्रोजेक्ट। तो स्मार्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ भी आ सकता है। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, वो किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप मैन्युफैक्चर लोकली एट द सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी इन चंडीगढ़ एज अ सक्सेसर टू द 64-bit चिप कल्पना सीरीज लॉन्च एट सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 इन न्यू दिल्ली। तो उस सेमीकंडक्टर चिप का क्या नाम है, उसका नाम है विक्रम। फुल नेम है विक्रम 32 जो डिजाइन हुआ है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बाय इसरो। ओके, अगला क्वेश्चन है 67th हु हैज अपॉइंटेड एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर 3 years रिप्लेसिंग विकास शील। तो कौन बने हैं, वो बने हैं एल सत्य श्रीनिवास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 68th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्ड टू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। फर्स्ट स्टेटमेंट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2023 इन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो ये ठीक है क्योंकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वो 2023 में हुआ था एंड वो इन सारी स्टेट्स के अंदर पहले लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो इसका पार्ट 2 है वो अप्रूव हुआ है ऑन 2 अप्रैल 2025 विद टोटल आउटले ऑफ 6839 करोड़ टिल 2028-2029। तो ये आपकी स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो पार्ट 2 है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का कवर रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स लेफ्ट इन वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट पार्ट 1 में। तो ये गलत है क्योंकि सभी स्टेट्स के अंदर नहीं है, सिर्फ जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इंडिया की उधर ही ये जो प्रोग्राम है वो लागू किया गया है। एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन सी स्टेट्स हैं। तो पहली स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, देन असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। और जो ये क्वेश्चन है वो IBPS PO मेंस के अंदर पूछा गया था, उसके अंदर पूछा गया था कि कौन कौन सी स्टेट्स है इस प्रोग्राम के अंदर। तो आप याद रख लेना बॉर्डर स्टेट्स है इंडिया की, और मैंने आपको अभी नाम बता दिया है तो आप नोट कर लो कहीं पे। ओके, अगला क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड द बुक डिफरेंट बट नो लेस एट क्रॉस वर्ल्ड बुक स्टोर्स इन मुंबई इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। तो ये बुक किसकी है, ये है अनुपम खेर की। तो बुक का नाम है डिफरेंट बट नो लेस। ओके, तो बस आप इतना ही बुक का नाम याद रख लेना और अनुपम खेर ने लॉन्च करी थी, इतना ही याद रखना है। 17th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिगार्ड्स टू द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है नारी। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि नारी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसके अंदर मैंने लिख दी है। तो बताने की कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है इट हैज बीन कंसीव्ड बाय डेटा साइंस कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स एंड रिलीज बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विच इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है इट प्लेस द नेशनल सेफ्टी सिक्योर एट 85%, कैटेगराइज सिटीज एज मच अबव
बिलो मच बिलो दिस बेंचमार्क। तो कैटेगराइज सिटीज तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो सेफ्टी स्कोर है वो 65% का है, ना कि 85% का। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट है कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, एजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर, मुंबई हैव emerged as the safest city, which is correct. And fourth statement है पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची वर रैंक एज एट द लोएस्ट। तो ये भी ठीक है। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन 3, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 71st, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टार्टअप पिच फेस्ट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एसबीआई इन सितंबर 2025 टू कनेक्ट एंटरप्रेन्योर्स विद इन्वेस्टर्स। तो क्या नाम है जो एसबीआई ने ऑर्गेनाइज किया है फेस्ट फॉर स्टार्टअप? तो इसका नाम है ड्रीम टू डेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज जो सितंबर में हुई थी, विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर इज पर्सनलाइज्ड वैक्सीन एंटेरोमिक्स डेवलप्ड टू टारगेट बाय टेलरिंग ट्रीटमेंट टू ईच ट्यूमर्स जेनेटिक प्रोफाइल। तो जो कैंसर वैक्सीन है एंटेरोमिक्स, तो हमें बतानी है कि वो कौन से पर्टिकुलर कैंसर को ट्रीट करती है। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने पहले वाले पार्ट में पढ़ा रखा है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं बताया था कि कौन से कैंसर को ट्रीट करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोलोरेक्टल कैंसर। तो आप याद रख लेना, कोलोरेक्टल कैंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है नेट्स, साइंड अ 5-year MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड IIT JEE एंड नीट कोचिंग टू ट्राइबल यूथ। ट्राइबल यूथ के लिए IIT JEE और नीट की वो करी है अवंती फेलोज ने। तो ऑप्शन बी, अवंती फेलोज। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल टू ट्रैक एंड बेंचमार्क द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन अचीविंग देयर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गोल्स। तो किसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, इंडेक्स लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स? तो वो लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारे 74 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है, करवानी है कंटिन्यू, तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये सीरीज। और गाइस अगर आपको काइटली का कोई भी पैक लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करके ले सकते हो। बाकी गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।